Good morning, all of you student. Today I start our second book of chemistry, Unit 10, Hello Alkane and Hello Arene. In this book, we are learn many compounds. In these compounds, Hello Alkane and Hello Arene play most role for chemical and physical properties. In this unit we start first halogenated compound persist in the environment due to the resistance to break down by soil bacteria. मीन्स जो सॉइल बैक्टीरिया में किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को रेसिस्टेंस मतलब ब्रेक डाउन करके बचाते हैं एनवायरनमेंट को। अब जैसे बात करें आगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रेस्पेक्टिवली। मीन्स कि अगर हाइड्रोजन एटम अगर किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड को हेलो एरिन भी कहते हैं। फिर अगर बात करें कि रेस्पेक्टिवली हेलो एल्केन कंटेन हैलोजन एटम, हेलो एल्केन हैलोजन एटम कंटेन करती है और जो हेलो एल्केन में जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और वेयर एज अगर अपन बात करें कि एटम एंड एल्किल ग्रुप वेयर एज हेलो एरिन कंटेन हैलोजन एटम, मतलब हेलो एरिन में जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अब इसमें आगे कि मैनी हैलोजन कंटेनिंग organic compound occur in nature of some these are clinically useful। जो कई हैलोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनकी कई क्लिनिकल यूज़ हैं, जैसे कि these classes of compounds find wide application in industry as well as day to life। मतलब प्रतिदिन की लाइफ में इनके कई जो इंडस्ट्रियल यूजेस मतलब उद्योग में जो भी इनके उपयोग काफ़ी सारे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि डे टू डे लाइफ दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड। मींस इनका जैसे कई सॉल्वेंट्स में भी इनका यूज़ करते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड एंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स जो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में भी इनका यूज़ होता है। अब क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक मतलब ऐसी एंटीबायोटिक जिसमें क्लोरीन से मिलकर बनी है, जैसे क्लोरोफार्मेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई और इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, जो टाइफाइड फीवर में काफ़ी फ़ायदेमंद है। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, हमारी बॉडी आयोडीन युक्त हार्मोन को स्रावित करती है, जैसे कि थायरोक्सिन। अब द डेफिशिएंसी ऑफ विच केसेस डिजीज़ कॉल्ड क्वाइटर, मतलब थायरोक्सिन की कमी कब होगी, जब आयोडीन की कमी होगी। जब आयोडीन की कमी से जो हार्मोन की स्राव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कौन सी डिजीज़, ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसे गेंगा रोग भी कहते हैं हिंदी में। अब सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड विज क्लोरोक्विन, अब सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड मीन्स जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं, मैन मेड हैं, तो उनमें जैसे कि क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। भाई क्लोरोक्विन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्लोरोक्विन का यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है जैसे कि हेलोएथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, जो हेलोएथेन है
इज़ यूज्ड एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी मीन्स जो बेहोशी युक्त जो दवाइयाँ हैं उनमें उनका उपयोग करते हैं सर्जरी के दौरान। अब सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स मीन्स जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूएंट इन सर्जरी। पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूएंट इन सर्जरी मीन्स जब सर्जरी के दौरान किसी भाग को काटते हैं तो उस भाग से क्या जो ब्लड का पोटेंशियल है, ब्लड के बहने की जो गति है उसको रोकने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड अगर कटे हुए भाग में से ब्लड अगर रेगुलर सी बहता रहेगा तो काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाएगा उसको सर्जरी के दौरान। तो इसलिए इनको जो फ्लोरिनेटेड ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी में इनका यूज़ होता है। अब इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इस यूनिट में इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स उनके बनाने के कई मेथड पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हेलोजन से मिलके बने होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी कर पाएंगे इस यूनिट में। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन आता है कि भाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को कैसे क्लासिफाइड किया है। तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है कि भाई कार्बन से या फिर उस एल्केन में कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हैं। तो इसमें देखो कि दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन मीन्स मोनो में मीन्स जैसे अपने नीचे एक एग्जांपल है कि एथीन से एक ही हेलोजन एटम अटैच है तो इसे मोनो हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन में जैसे कि एथेन से दो हेलोजन कंपाउंड अटैच्ड हैं। अब ट्राई हेलो एल्केन में जैसे कि अपना प्रोपेन है तो प्रोपेन के प्रत्येक कार्बन से एक एक हेलोजन आइटम अटैच्ड है। और फिर ऐसे ही हेलो एरिन्स कंपाउंड में बात करें तो जैसे कि अगर एक बेंजीन से अगर एक ही हेलोजन एटम अटैच है तो मोनो हेलो एरिन्स। अगर बेंजीन से लगातार दो हेलोजन कंपाउंड्स अटैच्ड हैं तो डाई हेलो एरिन। और लगातार जैसे 3 हेलोजन कंपाउंड अटैच हैं तो ट्राई हेलो एरिन्स कंपाउंड कहेंगे। अब बात करें कि मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। वही मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं उनको उनके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आगे डिवाइड किया है, जो अगला क्लासिफिकेशन जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो, जो नीचे दिया गया है। अब नीचे हम बात करते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड मीन्स ऐसा हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इसको डिवाइड किया है कि भाई एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन्स RX को। तो इसमें फर्स्ट टाइप देखते हैं कि इन एल्किल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल group. They form homologous series represented by CnH2n+1X. It means जो alkyl halides है ना, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप। हेलोजन एटम जो है एल्किल ग्रुप से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। अब दे फ्रॉम होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय, जो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है तो CnH2n+1X। तो यहाँ पे बात करें कि दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। मीन्स इनको जो एल्किल हैलाइड्स हैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स में डिवाइड किया है उनके कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कि भाई जो हेलोजन ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है वो कैसा है, उससे कितने कार्बन और अटैच हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे बात करें कि इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू ए प्राइमरी कार्बन, अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो एटम इन एल्किल हैलाइड, द एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किल हैलाइड मीन्स प्राइमरी एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मीन्स जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो ओनली फॉर अगर एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब वैसे ही सिमिलरली अगर अपन बात करें कि हेलोजन एटम अगर उस कार्बन से अटैच्ड हो जो 2 और अन्य कार्बन से अटैच्ड हो तो वो होगा अपना सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ऐसे ही अगर अपन आगे बात करें कि अगर हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच्ड हो जो 3 और
3 और कार्बन से अटैच्ड हो तो वो 3 डिग्री या टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहलाता है, जैसे अपन को इस डायग्राम में दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करें एलिलिक हैलाइड्स, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो बी पार्ट है इसका, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कि भाई एलिलिक हैलाइड, तो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो इसको देखो कि दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मीन्स इसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे तो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, लेकिन एडजस्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन वो जो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हो, जैसे कि अपन को डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि भाई X CH2 से अटैच है तो CH2 पे तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये CH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वैसे ही अपना ये जो साइक्लो कंपाउंड्स है ना, नॉट एरोमेटिक, ओनली साइक्लो कंपाउंड्स। तो साइक्लो कंपाउंड में भी जैसे अपन बात करें तो जैसे हेलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है उस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो एलिलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। अब इसी में ही बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कि भाई बेंजिलिक हैलाइड्स, तो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। मीन्स जैसे अगर अपन आगे डायग्रामेटिक इसको बताने की कोशिश करें कि भाई दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब ये जिस कार्बन से अटैच्ड होंगे, जैसे इस डायग्राम में बात करें उस पर तो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। और जैसे इसमें सेकेंडरी वाले एग्जांपल में भी कि भाई ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 अन्य कार्बन से भी अटैच्ड है, और एक उसका किससे, एक कार्बन में जो अपन एरोमेटिक रिंग्स का कार्बन है उसको अपन काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो बेंजिलिक हैलाइड्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज कंटेनिंग कंपाउंड है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लेके कि भाई कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मीन्स जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड हो उस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इसके अकॉर्डिंग 2 कंपाउंड्स अपने डिवाइड किए हैं, वाइनेलिक हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम वाइनेलिक हैलाइड्स में बात करते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कि दीज आर द कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है इन विच जिसके अंदर हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड रहता है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्म करता है, जैसे अपन को कंपाउंड में दिख रखा है कि भाई एथीन से क्या है, एक हेलोजन एटम अटैच है, और साइक्लोहेक्सीन से भी क्या है, एक हेलोजन एटम अटैच है। फिर और बात करें एरिल हैलाइड्स की, तो these are the compounds in which the halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of ring on aromatic ring। मीन्स ये वो कंपाउंड्स है जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड रिंग से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या होता है, अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग से। तो ये जो हमारे sp3 और sp2 के ये 2 एलिलिक, बेंजिलिक और sp2 वाले वाइनेलिक और एरिल हैलाइड्स, तो इनमें थोड़ा सा हमको डिफरेंस अच्छी तरह याद रखना चाहिए जिससे हम अच्छी तरह इनको डिफाइन कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यू हैव लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड। हमने हेलोजिनेटेड कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम्ड। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई इनका नेमिंग कैसे करते हैं। तो द कॉमन नेम्स ऑफ एल्किल हैलाइड इज डिराइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप। तो जो इनका कॉमन नेम है वो उनके एल्किल ग्रुप से डेरिवेट किया गया है, बनाया गया है। तो फॉलोड बाय द नेम हैलाइड, जिसके नेम ऑफ हैलाइड, तो जैसे बात करें कि इन द IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड आर नेम्ड एज हेलो सब्सटीट्यूटेड
हाइड्रोकार्बन, मतलब हेलो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर मोनो हेलोजन सब्सटीट्यूट डेरिवेटिव फ्रॉम बेंजीन कॉमन एंड IUPAC नेम्स आर द सेम। मतलब जो मोनो हेलोजन सब्सटीट्यूट डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन, मतलब जो बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनका नाम सेम है, कॉमन और IUPAC नेम्स। अब कॉमन एंड IUPAC नेम्स आर द सेम। अब फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स द प्रीफिक्स, भाई जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनमें द प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम। ऑर्थो मेटा पैरा तो कॉमन सिस्टम में यूज़ करते हैं, है ना, कॉमन सिस्टम में मीन्स जो कॉमन नेमिंग में। बट इन IUPAC, लेकिन IUPAC में एस यू हैव लर्नड इन क्लास 11, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि यूनिट 12 में द न्यूमेरल्स मीन्स जैसे 1 2 1 3 1 4 आर यूज्ड, इन अंकों का यूज़ करते हैं, इन नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब कुछ कंपाउंड देखते हैं। अब उन कंपाउंड में जैसे हम बात करें कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड में जैसे कि हम देख रहे हैं कि IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम तो क्या है एन प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन इनका IUPAC नेम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। वैसे ही अगर अपन बात करें तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड अगर सेकेंडरी से अटैच है तो उसे आइसोप्रोपिल बोला गया है, तो इसका कॉमन नेम तो है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर अपन बात करें इसका IUPAC नेम है तो वो है 2 क्लोरोप्रोपेन। और थर्ड कंपाउंड जैसे आइसोब्यूटिल क्लोराइड और इसका IUPAC नेम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो जैसे ब्रोमोबेंजीन, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम है, देखो है ना, इसका कॉमन नेम भी ब्रोमोबेंजीन और IUPAC नेम भी ब्रोमोबेंजीन। लेकिन हम बात करें जैसे कि वही मेटा ऑर्थोमेटा पैरा और 1 3 जो न्यूमेरल सब्सटीट्यूट हैं, तो जैसे कि बेंजीन में फर्स्ट ब्रोमीन तो ऊपर की तरफ अटैच्ड है, लेकिन उससे अगर अपन बात करें तो 1 2 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है। तो जैसे फर्स्ट वाला ब्रोमीन अटैच्ड है तो अगर इसका हम कॉमन नेम देंगे तो मेटा, है ना, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। भाई मेटा पे क्या है, एक तो ऊपर वाले को काउंट नहीं किया, नीचे मेटा वाले को काउंट किया, भाई मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर अपन इसका IUPAC नेम बात करें तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और वैसे ही सिमेट्रिकल बात करें इसका कॉमन नेम जब ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड हों, तो जैसे फर्स्ट अपन बात करें तो सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। और अगर इसका IUPAC नेम बात करें तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब नेक्स्ट इसी में ही बात करते हैं जैसे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं अपने ब्रांच, जैसे कि इनका IUPAC नेम देखो, एक लॉन्ग चैन लेके और फिर उसकी मतलब सब्स्टिट्यूट आ रहे, तो जैसे 1 पोजीशन पे क्या है 1 क्लो अप टू 2 डाई मैथिल प्रोपेन। भाई 1 पोजीशन पे क्लोरो और 2 पोजीशन पे डबल मैथिल ग्रुप, तो 1 क्लोरो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। और वैसे ही 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाइहेलोजन वाले कंपाउंड्स, जैसे कि हम बात करें कि द डाइहेलोजन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स, जब दोनों से क्या है सेम टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड हों, तो एज एल्किल हैलाइड्स एंड एल्किलीन डाइहेलाइड्स द डाइहेलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स और जेम डाइहेलाइड्स। मीन्स अगर दोनों ही अगर अटैच्ड हों तो इनको जैसे जेमिनल हैलाइड्स, अगर एक से ही दोनों अटैच्ड हों तो उसे जेमिनल हैलाइड्स या जेम हैलाइड्स। अगर अलग अलग अटैच्ड हों, है ना, अगर अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हों 2 हेलोजन, तो उन्हें जैसे विस डाई हैलाइड्स या विसिनल हैलाइड्स भी कहते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है नीचे की अगर अपन बात करें कि भाई जैसे चेन ऑफ विसिनल हैलाइड्स ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स विस डाई हैलाइड्स व्हेन हेलोजन एटम आर प्रेजेंटेड ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब 2 निकटवर्ती कार्बनों से अटैच्ड हो। अब जिस बात करें इन द कॉमन नेम सिस्टम जेम डाई हैलाइड्स आर नेम्ड एज एल्किल डीन, है ना, एल्किल हैलाइड्स। अब जैसे नीचे एग्जांपल में भी दिया है एंड विस डाई हैलाइड्स आर नेम्ड एल्किलीन डाई हैलाइड्स। तो अब हमको ध्यान रखना है कि भाई जो जेमिनल है, जेमिनल में तो एल्किलीडीन हैलाइड्स एंड विस डाई हैलाइड्स आर नेम्ड एज द एल्किलीन डाई हैलाइड्स। अब इन IUPAC सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाइहेलो एल्कीन्स। जैसे अगर हम बात करें कि भाई इनका कॉमन नेम होगा तो एथिलीडीन क्लोराइड, है ना,
एथिलीडीन क्लोराइड, अगर एक ही जैसे एथेन से 2 क्लोरो अटैच्ड हैं तो इसने एथिलीडीन क्लोराइड, और जिसे अगर बात करें तो इनको जैम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। और सेकंड अगर देखें तो एथिलीन डाइक्लोराइड जिसे विक डाई हैलाइड्स भी कहते हैं। और इनके दोनों के आईयूपीएसी नाम का बात करें तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, और अगर अपन विच डाई हैलाइड्स की बात करें तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन। तो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द हेलो कंपाउंड्स आर मेंशन्ड इन टेबल। अब एक टेबल भी है तो उस टेबल को हमें और स्टडी करेंगे। तो जैसे कि टेबल में दिया गया है फर्स्ट वही सेक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सेकेंडरी पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है। और आईयूपीएसी नेम बात करें तो 2-क्लोरो ब्यूटेन। अब जैसे थर्ड वाला कंपाउंड देखिए तो पेंटिल ब्रोमाइड क्यों बोला भाई? क्योंकि इसमें एक जो इसकी स्ट्रक्चर है एक ब्रांच्ड है, और जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है उससे 3 कार्बन और अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको नियोपेंटिल ब्रोमाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम बात करें तो 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। और ऐसे ही थर्ड बात करें तो भाई ट्रेट ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। और थर्ड वाला बात करें तो वाइनिल क्लोराइड और क्लोरो एथीन, इसका आईयूपीएसी नेम। और अगर थर्ड की बात करें भाई एलिल ब्रोमाइड जो हमने पहले पढ़ा था, तो एलिल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है और इसका आईयूपीएसी नेम है 3 ब्रोमो प्रोपीन। और नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ओ क्लोरोटालुइन से, अगर टालुइन में एक क्लोरीन अटैच है तो ओ क्लोरोटालुइन इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और 2 क्लोरोटालुइन भी इसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो बेंजिल क्लोराइड है ना, कॉमन नेम बेंजिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्लोरो मतलब 1 पोजीशन पे क्लोरो और फेनिल 1 फेनिल है ना, 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन या क्लोरोफेनिल मैथेन भी इसे बोल सकते हैं। अब मैथिलीन क्लोराइड इसको बोल रहे हैं जब जैसे कि एक ही कार्बन से 2 अटैच है तो मैथिलीन क्लोराइड। और अगर अपन बात करें तो आईयूपीएसी नेम की तो डाइक्लोरो मैथेन। और वैसे ही CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका आईयूपीएसी नेम ट्राइक्लोरो मैथेन। और वैसे ही अगर अपन बात करें CHBr3 तो ब्रोमो फॉर्म ट्राइब्रोमो एथेन। और CCl4 की बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरो मैथेन। और अगर N प्रोपिल फ्लोराइड जिसे 1 फ्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा कहते हैं। कीप स्टडी।